सभी मित्रों को श्रवण कुमार यादव को का नमस्कार। और मित्रों, हमारे चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बता रहा हूं कि सरकार ने कितना प्रोपेगेंडा और झूठ और जुमला किया है। नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति 2020 की घोषणा तो हो चुकी है। इसमें सभी बच्चों को अनिवार्य तौर पर स्कूल तक पहुंचाने, स्कूल से निकलने वाले हर छात्र के हाथ में कम से कम एक रोजगार होने और देश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का बारीक खाका तैयार किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीडीपी का 6% खर्च करने का बड़ा वादा भी किया गया है। लेकिन शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस नीति में दावे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि जिस देश में स्कूल की सभी स्कूलों को अब तक पक्की छत तक नहीं उपलब्ध कराई जा सकी हो, लाखों विद्यालय केवल एक शिक्षक के सहारे चलते हों, वहाँ इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा। आर्थिक संसाधन जुटाने पर भी शिक्षा नीति पूरी तरह से मौन है। ऐसे में आशंका भी है कि कहीं यह बड़ा दावा एक जुमला साबित होकर न रह जाए। यूपीए 2 के अंतिम वर्ष में शिक्षा पर जीडीपी का 4.14% खर्च किया गया था, लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार ने इस खर्च को लगातार घटाया है और अब केवल 3.2% ही रह गया है। कोरोना के कारण आई आर्थिक मंदी में संसाधनों की कमी के माहौल में इसके और अधिक कमी आने की आशंका जताई जा रही है। इस प्रकार सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फर्क साफ दिखाई दे रहा है। सरकार ने उच्च शिक्षा में प्रवेश न्यूनतम 50% करने का लक्ष्य भी तय किया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस शिक्षा नीति से पढ़कर निकले छात्र बाजार की चुनौतियों के लिए कितने सक्षम होंगे। यहाँ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शिक्षा की गुणवत्ता पर ASER की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 50% बच्चे दूसरी कक्षा की पुस्तकें नहीं पढ़ पाते हैं। और इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 5वीं कक्षा तक के 72% बच्चे दूसरी कक्षा के सवाल भी हल नहीं कर पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्वे के मुताबिक 80% इंजीनियर किसी नौकरी के योग्य नहीं हैं। ऐसे में केवल छात्रों को ऑनलाइन या समाचार पत्र के माध्यम से डिग्री देना आसान तो है, लेकिन उनकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसे तय की जाएगी, सरकार को इसके बारे में ज़्यादा स्पष्ट विचार रखना चाहिए। केंद्र सरकार ने 100% नामांकन के लिए ऑनलाइन और पत्राचार के जरिए शिक्षा देने का विचार किया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि देश में इंटरनेट और कंप्यूटर की पहुंच समाज के बड़े तबके तक नहीं है, ज़्यादा लोगों तक नहीं है। यहाँ तक कि सरकार के स्कूलों तक में इसकी उपलब्धता आज तक नहीं सुनिश्चित हो सकी है। ऐसे में सबको ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देने की बात कल्पना मात्र कम ज़्यादा और यथार्थ कम लगती है। यूपीए सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए
समुचित व्यवस्था की थी। उच्च शिक्षा में दलितों, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें उच्च शिक्षा में आरक्षण भी दिया गया था। लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं को शिक्षा में आरक्षण देने के मामले पर एकदम मौन है। नई शिक्षा नीति में स्वतंत्र और तार्किक सोच को विकसित करने पर बल दिया गया है, लेकिन इसी सरकार के कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय सहित अनेक विश्वविद्यालयों में छात्रों की स्वतंत्र सोच को कुचलने का प्रयास भी किया गया है। रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है। ऐसे में इस बात की कल्पना कैसे की जा सकती है कि इस सरकार की शिक्षा नीति में स्वतंत्र और तार्किक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार उच्च शिक्षा को बोर्ड ऑफ गवर्नर के जरिए संचालित करने की बात कह रही है। अब तक के अनुभव से क्या इस बात की आशंका नहीं बनती है कि इस बोर्ड में केवल एक विशेष विचारधारा को मानने वाले लोग होंगे और उसके सहारे देश को हाँकने की कोशिश की जाएगी और इस शिक्षा मॉडल को लागू करने के पहले संसद में बहस तक का इंतजार नहीं किया गया, जो इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि सरकार के इरादे ठीक नहीं हैं और इनके जरिए देश के भगवाकरण की तैयारी की जा रही है। तो मित्रों, हमारे चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय भीम, जय संविधान, जय समाजवाद। धन्यवाद।